ये गुजरात के। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबको आशीर्वाद। मैं अभी समय हमारे प्रिय साथी, प्रिय शिष्य, प्रिय धर्मपुत्र विवेक भाई के साथ और कई मित्रों के साथ इस समय मैं सूरत की ओर विहार कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कल सूरत के उस धार्मिक हाँ और उस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित रहोगे। आशा करता हूँ सूरत के सभी साथी और वडोदरा के। यहाँ थोड़ा धीरे करना। हमारे विवेक भाई एड्रेस बताओ ना, जल्दी। गुरु जी, ये अपना कैपिटल स्क्वायर के बगल में है, पर्वत पाटिया, पूना पाटिया पे। हाँ, महाराणा प्रताप चौक के पास। पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का यूज कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर राष्ट्रहित में अपना योगदान देना है तो पग विहार कब तक करूं, कब तक पहुंचूं। अगर मुझे सूरत पहुंचना है वडोदरा से, अपने आश्रम से, तो मुझे लगभग 7 दिन का प्रवास करना पड़ता। और वो 7 दिन का प्रवास केवल अगर मैं 1 दिन में करता हूं तो समय भी बचता है, परिश्रम भी बचता है और जिस कार्य के उद्देश्य से हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए, उसकी भी पूर्ति हो है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम को भी कटाक्ष करने वाले लोग इस संसार में रहे। माता सीता जैसे चरित्रवान सती सावित्री महिला पर, माता पर भी कटाक्ष करने वाले लोग इस संसार में रहे हैं। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो यज्ञ में हड्डियां डालने का कार्य करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों पर ध्यान न देते हुए अपना जो कार्य है देश हित का, वो निरंतर करना है और वो आगे मैं करता ही रहूँगा। बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे संकट रास्ते में आते हैं और आएंगे और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक रास्तों में संकट नहीं आएंगे, दुविधाएं नहीं आएंगी, शत्रु निर्मित नहीं होंगे, उस कार्य की अपनी एक पहचान नहीं बन पाएगी। अगर भगवान श्री राम को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि रावण था, रावण के कारण भगवान श्री राम की एक पहचान बनी, जरासंध कंस के कारण भगवान कृष्ण की पहचान बनी, औरंगजेब के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज और अकबर के कारण महाराणा प्रताप की एक पहचान बनी। शत्रुओं का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ग्राम में निष्ठा होती है और सुअर अगर उसको नहीं खा पाएंगे तो आप गाँव में दुर्गंध फैलेगी, बीमारियां फैलेगी और आप बीमार हो जाओगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग सकारात्मक रूप से देश हितैषी लोगों की तरफ देखते हैं, उनका साथ देते हैं। बहुत सारे साथी मेरे साथ इस समय चल रहे हैं। हमारे प्रिय शिष्य गबरू भाई भरवाड़ जो भी साथ में आने वाले थे, किंतु किसी कारणवश पारिवारिक समस्याओं से वो नहीं आ पाए और उनके भी बहुत सारे साथी मेरे साथ इस समय है। हमारे विवेक भाई मेन रोड से नहीं जाना है ना दीदी? ठीक है ना, कोई सेफ है या हाईवे वाला नहीं। ठीक है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं अभी इस समय आश्रम से निकला हूँ और लगभग शाम को मैं 125 किलोमीटर आगे एक जगह पर हॉल्ट करूँगा। कहाँ रुकूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ बातें हम बताते हैं, कुछ बातें हम छिपाते हैं। छिपाने वाली बात आज आपके साथ में शॉर्ट में बताऊँ तो कुछ लोग, जबकि मैं तो केवल राष्ट्रहित में अपना योगदान देता हूँ। यह हमारे विवेक भाई है, अपना सर्वस्व दांव पर लगा चुके हैं देश के लिए। क्या मिलता है देशभक्तों को? गालियाँ और प्रसंग आने पर गोलियाँ। सरदार भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी यही किया था उस समय लोगों ने। आज भी हम नाथूराम गोडसे को वो सम्मान नहीं दे पाते हैं जिस सम्मान के वे हकदार हैं। अगर गोडसे न होते तो आज शायद बहुत अलग अवस्था होती है हमारे देश की।
लेकिन फिर भी हम देश हितैषी उस देशभक्त को अभी भी देशभक्त के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्दशा है हमारे हिंदुस्तान की और हमारी। हम भी अगर अपने देश के लिए अपना योगदान देने के लिए अगर किसी के साथ गांधी जैसा व्यवहार करते हैं तो स्वाभाविक है हमारे साथ आने वाली पीढ़ियां भी वही व्यवहार करेगी जो गोडसे के साथ आज हम लोग कर रहे हैं। और हमारे कुछ नेता लोग जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे दिल्ली की, वे लोग गोडसे को न्याय देने के बजाय उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। और जो लोग गोडसे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वे ही लोग हिंदुत्ववादी चेहरे और हिंदुओं को टारगेट करते हैं। दिग्विजय सिंह जैसा एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अधिकतर कांग्रेस के सारे ऐसे निठल्ले हैं जो देशभक्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्वाभाविक है कि अगर गुलामगिरी चाटुकारिता रक्त में बहती है तो वो अपनी माता बहनों का भी सौदा कर ले। ऐसे भी प्रवृत्तियां इस देश में आज भी जिंदा है। मुझे आश्चर्य लगता है कि कुछ लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस का घोर विरोधी हूं और वो आगे भी मैं उसका विरोधी रहूंगा। हमारे फोन मेरा बज रहा है शायद। हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी मुझे मिलना चाहते थे लेकिन एक सन्यासी होने के नाते मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबके साथ सम्यक रूप से व्यवहार करूं। और जो भी पागल इस समय मुझे कॉल कर रहा है ना, अपना कॉल बंद कर दे। साले तुम लोगों को उसी समय कॉल करने के लिए होता है जब मैं लाइव होता हूं। मैं ब्लॉक करना भूल गया। इन सालों को ये लगता है कि तुम्हारा कॉल आने के बाद मैं तुम्हारा नाम लेकर के बोला, अरे भाई अभी बाद में कॉल कर। इतना मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम्हें मूर्खता की हदें पार करनी से कॉल तो उसी समय करो। सर्विस रोड से चलो, सर्विस रोड। साथियों मिलते हैं फिर से। आज एक बार लाइव आऊंगा। बस आज सिर्फ चर्चा ही करनी है और फिर कल 6 बजे से 9 बजे तक सूरत के गोड़ादरा में मैं वहां पर रहूंगा। मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे साथी भी वहां रहेंगे। और ये जो मैं आता है ना, यही बड़ा घातक होता है। मैं आ रहा हूँ, कौन सा तीर मार रहे भाई हम, और वही काम कर रहा हूँ मैं जो हमारे विवेक भाई कर रहे हैं। जो विवेक भाई कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से योगदान देता है देश के लिए। कुछ लोग फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, वो भी वही कार्य कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अगर आप हमारी आवाज ही नहीं शेयर करोगे तो कौन जानेगा हमें। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटक है तो वे लोग हैं जो हमें इस समय देख रहे हैं और हमारी आवाज को शेयर करते हैं। तो सूरत के सभी साथियों को हृदय से मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर उपस्थित रहे। लेकिन हाँ, गधों की फौज हमें नहीं चाहिए। हम कुत्तों के साथ कुत्तों जैसा ही व्यवहार करते हैं और शेरों के साथ शेरों जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप वाकई में शेर हो तो शेरों के उस प्रोग्राम में आपको आना होगा। वहां पर किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है कि तुम आओ। ये तो मेरे साथी, मेरे शिष्य, मेरे धर्मपुत्र मेरे साथ इतना प्रेम और लगाव रखते हैं कि उनको सूरत से मुझे यहाँ लेने के लिए आना पड़ा। इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी में प्रवास नहीं करता, लेकिन गाड़ी से भी बड़ी मर्सिडीज में इस समय मैं बैठा हूँ। बहुत सारे हमारे जैन समाज के बहुत सारे साथी जिनके पेट में आज बड़े मरोड़े आएंगे, बड़ा दर्द होगा, ऐसे प्रसव पीड़ा होगी जैसे उनके पेट में बच्चा पल रहा है और अभी बच्चा बाहर आने वाला है। इस प्रकार की पीड़ा उनको होने वाली है क्योंकि आचार्य सूर्य सागर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में नहीं भाई, मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ आराम से। देखो मेरा साथी पीछे बैठा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी में प्रवास क्यों नहीं कर लेते, बेहतर चेयर के। तो गाड़ी जो है वो एकांतिक है, गाड़ी के चारों शीशे बंद है। वहां पर मैं अकेला अंदर क्या कर सकता हूँ ये मैं ही जानूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पब्लिक देखेगी, इसलिए मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। वो धार्मिक गतिविधियों के अनुसार पूर्ण रूप से संयुक्त है। तो इसीलिए किसी के पेट में अगर मरोड़े आ रहे हैं तो वो मेरे पास आकर के सवाल का जवाब मांगने का प्रयास न करे, क्योंकि जवाब देने का तरीका मेरा बहुत अलग है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारियां है, अनुभव है। तो बेहतर है अपने पेट में ही अपनी बातों को रखो, क्योंकि तुम कोई चरित्र के धनी नहीं हो, तुम कोई महान देशभक्त या धर्म के विशेष भक्त नहीं हो। विशेष भक्त ये मेरा बेटा, मेरा शिष्य विवेक है। मेरे साथ बहुत सारे साथी इस समय जो चल रहे थे ही है। बहुत सारे साथियों की मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि कमेंट एक जगह एक रुक जाती है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो जितने साथी इस समय कमेंट कर रहे हैं ना, सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद। और मैं कभी कभी बातों में कुछ अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर लेता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल मेरा देश है
और देश के अंदर ये जो कीड़े पनप रहे हैं ना, इन लोगों का अंत देखना है। इसीलिए कभी कभी भावावेश में भावावेग को नहीं रोक पाता, इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता। जैसे कल मेरे कमरे में कल मच्छर हो गए थे बहुत सारे, बड़ी पीड़ा हो रही थी, क्या करें? तो उस समय एक कॉइल जला दिया, मच्छर भाग गए, कुछ मर गए। अब मर गए शब्द बोला तो बहुतों को और ज्यादा दर्द होगा। अरे सन्यासी आचार्य सूर्य सागर तो अहिंसा के पुजारी, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। ये तो मच्छरों को मारता है, मैं तो मारता हूं भाई। मैं अगर उन्हें नहीं मारूंगा तो वो मुझे बीमार कर देंगे। तो मच्छरों को अगर मारना है तो घर में कॉइल जलाना पड़ता है, ना कि घर को आग लगानी पड़ती। समझ गए ना? तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मच्छर पनप रहे हैं जिनको भगाने के लिए हमारे देश में हमें आग नहीं लगानी है, हमें केवल और केवल कॉइल जलाना है और उसी कॉइल से जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। चलो चलो गाड़ी में बैठो फटाफट।